जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में हम 5 सबसे बड़ी अपडेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट यानी कि एएमसी को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वीडियो की जो नेक्स्ट अपडेट है वो जेट इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही बड़ा बयान आया है भारत के ऊपर, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो की जो तीसरी अपडेट होगी वो स्वदेशी इजेक्शन सीट को लेकर आ रही है, तो भारत इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ने वाला है। इसके अलावा वीडियो की जो चौथी अपडेट होगी वो ब्लैक शार्क टॉर्पेडो को लेकर आ रही है। और वीडियो की पांचवी और आखिरी अपडेट हम तेजस मार्क 2 में लगने वाले हथियारों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और डिफेंस के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर हम अपने अगले वीडियो में दे देंगे। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। अभी फिलहाल एएमसी प्रोजेक्ट का जो कंपोनेंट बेस्ड क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू है वो कंप्लीट हो गया है और ओवरऑल जो क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू है वो बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद कैबिनेट कम्युनिटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा यानी कि सीसीएस के द्वारा एएमसी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बहुत ही जल्द अप्रूवल दिया जा सकता है। तो अप्रूवल देने के बाद एएमसी के प्रोटोटाइप बनाने के लिए जो फंड्स है उनको रिलीज कर दिया जाएगा और एएमसी के प्रोटोटाइप के ऊपर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। के अलावा बात करें तो एएमसी के लिए जो कई सारे सब सिस्टम हैं उनको ऑलरेडी डेवलप कर लिया गया है, यानी कि इन सिस्टमों को पहले से ही बना लिया गया है, जिसकी वजह से एएमसी को बनाने में ज़्यादा देरी का सामना ना करना पड़े। तो अब हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो भारत के स्वदेशी जेट इंजन को लेकर ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक के द्वारा एक बहुत ही बड़ा बयान दिया गया है। तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत अपने जेट इंजन को लेकर बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है और आने वाले टाइम में भारत एडवांस से एडवांस जेट इंजन को भारत में ही बनाएगा। इसके अलावा कई सारी उन्नत टेक्नोलॉजी भी भारत अभी फिलहाल बहुत ही एडवांस स्टेज के ऊपर काम कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया की थिंकिंग की जो बातें हैं वो 100% सही है, क्योंकि अभी फिलहाल भारत जेट इंजन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है और भारत ने कावेरी जेट इंजन का जो ड्राई वेरिएंट है उसको सक्सेसफुली बना लिया है। इसके अलावा जो GT-RE है वो कावेरी इंजन के आफ्टर बर्नर सेक्शन के ऊपर भी काम कर रही है। इसके अलावा बात करें तो आने वाले टाइम में जो तेजस में GE का F04 इंजन लगा है उसको कावेरी इंजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस में कई सारे साल भी लग जाएंगे, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि भारत अपने दम पे ही फाइटर जेट इंजन को स्वदेशी तौर पे डेवलप कर लेगा। इसके अलावा फॉरेन कंपनियों के द्वारा भी अलग अलग ऑफर लगातार भारत को मिलते जा रहे हैं। वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि मेड इन इंडिया इजेक्शन सीट को लेकर आ रही है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत एक बड़े नंबर में मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट को यूज़ कर रहा है। इसके अलावा LCA तेजस में भी मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट ही लगी हुई है। तो ओरिजिनली यह ब्रिटेन की इजेक्शन सीट है। तो अभी फिलहाल जो अर्जेंटीना है वो LCA तेजस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, पर मार्टिन बेकर के इजेक्शन सीट की वजह से कहीं ना कहीं तेजस की एक्सपोर्ट को लेकर बाधाएं सामने आ रही है। तो इसी के ही चलते इसके अलावा आने वाले टाइम में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना एक बड़े नंबर में फाइटर जेट और ट्रेनरों को अपने बेड़े में शामिल करने वाली है। इसके अलावा अगर अर्जेंटीना को LCA तेजस एक्सपोर्ट करना है तो मेड इन इंडिया इजेक्शन सीट से ही उसको रिप्लेस करने पड़ेगा मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट को लेकर। तो अभी फिलहाल इसी को लेकर ही एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो अभी फिलहाल HAL और इसके अलावा कई सारी प्राइवेट कंपनियां भी अभी फिलहाल मेड इन इंडिया इजेक्शन सीट के ऊपर काम कर रही है। तो प्राइवेट का सेक्टर ने तो मेड इन इंडिया इजेक्शन सीट के ऊपर काम भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा HAL भी मेड इन इंडिया इजेक्शन सीट के ऊपर बहुत ही जल्द काम शुरू कर सकती है, यानी कि आने वाले टाइम में फाइटर जेट का जो इंडिजिनियस कंटेंट है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि ब्लैक शार्क टॉर्पेडो को लेकर आ रही है। तो भारतीय नौसेना पहले भी इन टॉर्पेडो को खरीदने वाले थे। तो जो ब्लैक शार्क टॉर्पेडो है दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टॉर्पेडो है, हैवी कैटेगरी है, पर ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले की वजह से इस डील को रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा भारतीय नौसेना में कलवरी क्लास की खूंखार सबमरीन तो शामिल हो गई है, पर उनमें वही पुराने टॉर्पेडो को यूज़ किया जा रहा है। एक तरह से बात करें कि भारतीय नौसेना नई सबमरीन तो ऑपरेट कर रही है, पर टॉर्पेडो वही के वही पुराने हैं। तो एक तरह से अगर भारतीय नौसेना को बेटर रिजल्ट चाहिए तो नई सबमरीन और नए हैवीवेट टॉर्पेडो ही इंस्टॉल करने चाहिए। तो इसी वजह से भारतीय नौसेना अभी फिलहाल नए टॉर्पेडो को खरीदना चाहती है। तो उसमें जो ब्लैक शार्क टॉर्पेडो है वो भारतीय नौसेना की पहली पसंद है। इसके अलावा इटली के द्वारा भी 100 ब्लैक शार्क टॉर्पेडो भारत को ऑफर किए जा रहे हैं और अभी फिलहाल जो बैन लगा हुआ था इटली की कंपनी के ऊपर वो भी हट चुका है। तो आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द भारतीय नौसेना में आपको ब्लैक शार्क टॉर्पेडो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आप सोचोगे
चुकी कि भारत के पास वरुणास्त्र टॉर्पेडो है, तो उसको क्यों इंस्टॉल नहीं किया जा रहा है। तो उसको अभी फिलहाल सबमरीन के लिए नहीं तैयार किया गया है, सिर्फ शिप्स के लिए तैयार किया गया है। तो आने वाले टाइम में सबमरीन के लिए भी इसको तैयार कर लिया जाएगा। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो भारत के आने वाले तेजस फाइटर जेट होंगी, यानी कि तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2, वो हद से ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं और यह फाइटर जेट किसी भी फाइटर जेट को पल भर में तबाह कर सकते हैं। तो हम इसके हर एक कैटेगरी के जो मिसाइल हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्लोज कॉम्बैट यानी कि विद इन विजुअल रेंज की मिसाइलों के बारे में बात करें तो आने वाले टाइम में तेजस मार्क 2 में पाइथन 5 और जो अस्त्रा की आईआर वेरिएंट होगी वो लग सकती है, यानी कि क्लोज कॉम्बैट में दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें इसमें लगने वाली है। तो पाइथन 5 मिसाइल के बारे में बात करें तो यह मिसाइल 20 किलोमीटर रेंज प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा यह मिसाइल 360 डिग्री अटैक कर पाएगी, यानी कि अगर दुश्मन उसके पीछे भी होगा तो 180 डिग्री का टर्न लेके उसके ऊपर हमला कर देगी। और अगर मान लो कि पहले हिटिंग के दौरान फाइटर जेट मिस भी हो जाता है, तब भी यह फाइटर जेट के ऊपर रिटर्न हमला कर सकती है। तो एक तरह से विद इन विजुअल रेंज में तेजस को हराना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा पाइथन 5 मिसाइल की वजह से। इसके अलावा भारत अस्त्रा की ही एक आईआर वेरिएंट को भी डेवलप कर रही है, जो कि आने वाले टाइम में अपने स्वदेशी फाइटर जेट में देखने को मिल सकती है। तो यह तो हो गई क्लोज रेंज। इसके अलावा लॉन्ग रेंज के बारे में बात करें तो आने वाले टाइम में तेजस में मीटियोर यानी कि दुनिया की सबसे खतरनाक वीआर यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल को इंस्टॉल किया जाएगा। इसके अलावा जो अस्त्रा सीरीज की सभी मिसाइलों को तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में इंस्टॉल किया जाएगा, यानी कि जो बियॉन्ड विजुअल रेंज की कैपेबिलिटी होगी वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल की होगी। यानी कि यह दो मिसाइलें किसी भी फाइटर जेट को बियॉन्ड विजुअल रेंज में भी पल भर में तबाह कर सकती है। तो एक तरह से बात करें कि एयर टू एयर कॉम्बैट में जो एलसी तेजस का है उसका मुकाबला कोई भी कर नहीं पाएगा। इसके अलावा यह फाइटर जेट साइज में छोटे होने की वजह से उसका जो आरसीएस होगा वह भी कम रहेगा, जिसकी वजह से जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको भी एलसी तेजस को पकड़ पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसके अलावा तेजस में एंटी शिप और ग्राउंड अटैक के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने का प्लान है। तो अगर ब्रह्मोस मिसाइल तेजस में इंटीग्रेट हो जाती है तो तेजस और ब्रह्मोस का कॉम्बो है वो बहुत ही ज़्यादा डेडली हो जाएगा, जिसकी वजह से एंटी शिप रोल भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो भारत के स्वदेशी गाइडेड बम है उसको भी एलसी तेजस में इंस्टॉल किया जाएगा। यानी कि ओवरऑल बात करें तो जो एलसी तेजस होगा वो एक नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट साबित होगा भारतीय वायुसेना के लिए, और इससे टक्कर लेना भी दुश्मनों के लिए बहुत ही मुश्किल का सौदा बन जाएगा। इसके अलावा बात करें तो एलसी तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर भी जो चांसेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे इन सेंसर और वेपन पैकेजों की वजह से। अलावा बात करें तो तेजस में जो इंडिजिनियस कंटेंट है उनकी मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है और एक टाइम उसको मैक्सिमम कर दिया जाएगा। इसके अलावा एलसी तेजस में स्वदेशी जेट इंजन यानी कि कावेरी इंजन को इंस्टॉल करने का प्लान है। इसके अलावा जो मेड इन इंडिया इजेक्शन सीट बन के तैयार हो जाती है तो इसको भी इंस्टॉल कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।